भगवान परशुराम का जन्म भृगु कुल में ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से हुआ था। उनके पिता एक महान तपस्वी थे और उनकी माता अत्यंत पवित्र एवं धर्मपरायणी थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार परशुराम का जन्म केवल पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य पृथ्वी पर फैले अत्याचार और अन्याय को समाप्त करना था। परशुराम के माता पिता ने उसे बचपन से ही धर्म, तपस्या और वेदों की ज्ञान सिखाना शुरू कर दिया था। अपने पिता से शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही परशुराम का मन शस्त्रों और अस्त्रों की विद्या में भी अधिक थी। उनके माता पिता ने उन्हें इस दिशा में प्रेरित किया और कहा कि वे अपने परिश्रम और तप से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो तुम चाहते हो। भगवान परशुराम ने भगवान शिव को अपना आराध्य मान लिया और उनके प्रति भक्ति भाव से भर गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की तपस्या करके उनसे विशेष ज्ञान और शक्तियां प्राप्त करेंगे। परशुराम ने कठिन तपस्या आरंभ की, जिसमें उन्होंने अनेक कष्टों सहे। वे लंबे समय तक निराहार और निर्जल रहकर तपस्या में लीन रहे। यह उनकी तपस्या का ही परिणाम था कि भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए। कहा जाता है कि भगवान परशुराम की तपस्या इतनी कठिन थी कि उसके प्रभाव से धरती और आसपास का वातावरण तप्त हो उठा था। उनके तप से प्रभाव देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने परशुराम से उनकी तपस्या का उद्देश्य पूछा। परशुराम ने शिव जी से कहा कि वे क्षत्रिय के अत्याचार को समाप्त करना चाहते हैं और धर्म की रक्षा के लिए अजय शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। शिव जी ने उनकी बातें को सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे परशुराम को हर प्रकार की दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। भगवान शिव ने उन्हें कई दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान दिया और अपने विशेष फरसे को भी उन्हें सौंप दिया। यह फरसा इतना शक्तिशाली था कि इसका एक ही बार युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त कर सकता था। भगवान शिव ने परशुराम को दिव्य अस्त्रों के संचालन की विशेष विधि भी सिखाई। इनमें पिनाक, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायण शास्त्र जैसे घातक अस्त्र भी शामिल थे। ये सभी अस्त्र किसी भी बड़े युद्ध को समाप्त करने की क्षमता रखते थे। परशुराम को यह भी बताया गया कि इन अस्त्रों का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही किया जा सकता है। शिव जी द्वारा दिए गए फरसे को प्राप्त करते ही राम को परशुराम नाम से पुकारे जाने लगा। परशु का अर्थ यह है फरसा और राम का अर्थ है भगवान विष्णु का अवतार। इस प्रकार उनका नाम परशुराम पड़ा और वे फरसु के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इस फरसे के कारण ही वे युद्ध के प्रत्येक क्षेत्र में अजय बन गए और हर प्रकार की कठिनाइयों को सहजता से पार कर गए। परशुराम को यह परशु उनके गुरु भगवान शिव का दिया हुआ था। सबसे प्रिय अस्त्र था। इसे दिव्य शक्ति से अभिषेक किया गया था, जो कि प्रचंड शक्ति और अद्वितीय क्षमता का प्रतीक था। इस फरसे में इतनी शक्ति थी कि परशुराम ने इसके बल पर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया और अपने पिता जमदग्नि के वध का प्रतिशोध भी लिए। भगवान शिव ने परशुराम को केवल परशु ही नहीं बल्कि और भी कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इनमें पिनाक, पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र शामिल थे। पिनाक यह शिव जी का धनुष था, जिसे उन्होंने परशुराम को सौंपा। पिनाक से बाण चलाने पर कोई भी शत्रु जीवित नहीं बच सकता था। पशुपतास्त्र अस्त्र यह शिव जी का एक विशेष अस्त्र था, जो सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखता था। इसका उपयोग केवल किसी अद्भुत परिस्थिति में किया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र यह अस्त्र ब्रह्मा का प्रतीक था, जो विनाश का प्रतीक माना जाता था। इसका प्रयोग करते ही विनाशकारी ऊर्जा उत्पन्न होती थी। नारायणास्त्र यह भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था, जो अपने आप निशाना साधता और तब तक नहीं रुकता जब तक शत्रु का नाश हो जाए। ये सारे अस्त्र परशुराम को बहुत ही सावधानी पूर्वक और विधि पूर्वक दिए गए, क्योंकि इनका प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही किया जा सकता था। परशुराम ने इन अस्त्रों का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए और अत्याचार का नाश करने के लिए किया गया। भगवान शिव द्वारा दिए गए इन दिव्य अस्त्रों ने परशुराम को अपार शक्ति प्रदान की और उन्हें महाशक्ति संपन्न योद्धा बना दिया। इनके बल पर ही वे अनेकानेक शक्तिशाली राजाओं का सामना करने में सक्षम हुए।
इन दिव्य अस्त्रों के माध्यम से उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम धर्म के रक्षक और अत्याचारियों के विनाशक के रूप में इतिहास में अमर हो गया। शिव जी द्वारा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के बाद परशुराम ने अस्त्रों की साधना में खुद को अत्यधिक संलग्न कर दिया। उन्होंने कठोर साधना और अभ्यास के माध्यम से इन अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें पूरी तरह से संचालित करने में निपुणता हासिल की। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि वे न केवल इन अस्त्रों के प्रयोग में दक्ष हुए बल्कि उनकी शक्ति का मर्म भी समझ पाए। उन्होंने अपनी साधना से स्वयं को इतना मजबूत बना लिया कि उनके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता था। भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति और उनके प्रयोग का ज्ञान परशुराम के जीवन में एक आदर्श और शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। उन्होंने अपने शिष्य को भी इन अस्त्रों का ज्ञान दिया और धर्म के प्रति उन्हें प्रेरित थी। महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति भगवान परशुराम के जीवन का महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसने उन्हें अजय योद्धा बनाया और धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परशु और अन्य दिव्य अस्त्रों के बल पर उन्होंने अधर्मियों का नाश किया और क्षत्रिय अभिनायकों के अत्याचार को समाप्त किया। उनके जीवन की यह कथा हमें यह बताती है कि कड़ी तपस्या, गुरु भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा के बल पर व्यक्ति किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है।